जे कृष्णमूर्ति ने जितू कृष्णमूर्ति ने वॉर्स को लेकर क्या हिंट दिए, वॉर्स को कैसे ओवरकम किया जाए, युद्ध को कैसे ओवरकम किया जाए, युद्ध ना हो। युद्ध जो है एक, अगर हम बात करें युद्ध मानव सिविलाइजेशन की, ह्यूमन सिविलाइजेशन की, वो इतनी गिरी हुई चीज़ है युद्ध कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद, एजुकेशन लोगों की हो रही है, उसके बावजूद भी हमने सीखा क्या है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे का खून जो है वो बहाना, एक दूसरे को मारना पीटना। पिछले 5,000 सालों में कम से कम 5,000 से ज़्यादा युद्ध हो चुके हैं। अगर आप डाटा देखोगे तो उसमें और भी ज़्यादा आपको मिलेंगे। और युद्ध जो है वो ये घड़ी लटकी रहती है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो है वो, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, क्या गारंटी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं होगा। तो यहाँ पर युद्ध जो है ना, ये बहुत बहुत गिरी हुई चीज़ है। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन कहीं नहीं पहुंची। ये जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है ना, इवोल्यूशन जैसी जो चीज़ हुई है मानव सिविलाइजेशन की, ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, उनके अंदर बहुत तरह की चीज़ें बदलाव आई है, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया है, लेकिन लास्ट में उन्होंने बस एक ही चीज़ सीखी है, वो है एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को बंदूक के दम पर। तालिबान ने भी यही किया अफ़गानिस्तान में, डराकर, डर दिखाकर, वायलेंस दिखाकर अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। रशिया भी वही कर रहा है। चाइना भी ताइवान के साथ हो सकता है वो करे, क्योंकि अब तो एग्जाम्पल्स मिल गए अब सबको। तो जे कृष्णमूर्ति ये बातें इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, जे कृष्णमूर्ति वॉर्स को लेकर। क्योंकि जे कृष्णमूर्ति एक बार बताते हैं कि वो एक बार एक हॉस्पिटल में गए, एक जगह पर गए जहाँ पे उन्होंने देखा काफ़ी सारे हॉस्पिटल में बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, लोग हैं, बहुत बुरी तरह झुलसे पड़े हैं। और वो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तो युद्ध में जो है वो झुलसे पड़े हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तड़प रहे हैं, किसी की स्किन पूरी जल गई है। तो ये देखकर जो जे कृष्णमूर्ति थे वो काफ़ी सहम गए, काफ़ी बेचैन हो गए। तो युद्ध जो है वो आप देखिए कि हाथी जब युद्ध करता है, जब दो हाथियों के बीच में लड़ाई होती है, तो घास, नुकसान सबसे ज़्यादा घास का होता है। इसी तरह पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे में लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान जनता का हो रहा है, नॉर्मल लोग मारे जा रहे हैं। नॉर्मल जो एक नॉर्मल सैनिक जिसकी अभी अभी भर्ती हुई है, जवान की, जिसकी अभी अभी सेना में भर्ती हुई है, जिसकी अभी अभी नई शादी हुई है, बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा है, लड़ने कोई लीडर नहीं जाता, लड़ने कोई नेता नहीं जाता। अब इन सब का रीज़न क्या है, ये कारण क्या है युद्ध का? युद्ध का सबसे बड़ा रीज़न है, जे कृष्णमूर्ति के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और उनके ही मुझे रीज़न जो है अभी तक सटीक लगे हैं। और सच में वर्ल्ड वार 3 को रोकने की अगर किसी ने नींव, जो फाउंडेशन शुरुआत की है कि वर्ल्ड वार 3 ना हो, वो शुरुआत जे कृष्णमूर्ति ने कर दी है। वो शुरुआत जे कृष्णमूर्ति ने की। अब देखना आप, अभी उनको इतने लोग नहीं जानते, लेकिन उनकी टीचिंग से अभी देखना इतने सारे लोग निकलेंगे, उनकी टीचिंग्स को अपनाकर अब ऐसे ऐसे महारथी लोग निकलेंगे जो अब युद्ध जैसी चीज़ को बिल्कुल ही कट ऑफ कर देंगे। युद्ध जैसी चीज़ इस दुनिया में अब रहेगी नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्पल जे कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स है उनमें यही है। वो मेन जो है वो डिविजन्स, लोगों के बीच में इतना डिवीज़न है, उसको कैसे उसको कम करा जाए उस बारे में, और ख़ुद से कैसे सॉल्यूशन निकाले जाए, ना कि बल्कि कि हमारी आदत पड़ी, बहुत बेसिक लेवल पर बात करते हैं, वो कंडीशनिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं जे कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति ने युद्ध को कैसे टाला जाए, कैसे टाला क्या, बल्कि बिल्कुल एंड करा जाए, ख़त्म करा जाए, इस बारे में क्या बताया। सबसे पहली बात डिवीज़न। डिवीज़न जो हम लोगों में है, नेशनैलिटी का डिवीज़न, कि आप इंडियन हो, आप पाकिस्तानी हो, आप यूक्रेनियन हो, रशियन हो, चाइनीज़ हो, ये सारा जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न से हमारे जो इंटेलिजेंस है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रह जाती है, और हम बहुत कॉन्स्ट्रेंड हो जाते हैं। और क्योंकि अब ये डिवीज़न हो चुका है, तो अब हम सिर्फ अपनी सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज़ में रहेंगे, हम फिर किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। और जब हम सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज़, मेरा मेरा माई मी जब आ जाता है, जब मी आपकी कॉन्शियसनेस बन जाती है, तो फिर आप दुनिया की परवाह नहीं करते हैं। फिर आप जो है वो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, और आपके लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हो। जब आप अपने लिए बहुत ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट हो जाते हो, तो उस दौरान फिर आप वो सब कुछ करते हो अपनी कहानी को बचाने के लिए, अपनी स्टोरी को ज़िंदा रखने के लिए। तो जे कृष्णमूर्ति सबसे पहले बोलते हैं डिवीज़न
अगर जब तक नेशनैलिटी रहेगी कि मैं इंडियन हूँ, जब तक पूरी दुनिया परिवार नहीं हो जाती एक, तब तक युद्ध नहीं रुक सकते। मुझे डर है भारत और पाकिस्तान को लेकर। भले ही आप हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो ये बात नहीं समझ रहे, लेकिन ये भूमिका यहाँ पर निभानी पड़ेगी भारत की जनता को, पाकिस्तान की जनता को। ये भूमिका हम जनता को निभानी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध में नॉर्मल नागरिक मारे जाते हैं, नॉर्मल जनता मारी जाती है, युद्ध में कोई लीडर नहीं मारा जाता। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, ये कृष्णमूर्ति कहते हैं किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, खुद से अंदर से आपके जवाब आना चाहिए। ये जितने भी आज के टाइम पर लोग हैं रशिया में, मोस्टली लोग पुतिन से इंस्पायर्ड हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे, उनको पुतिन चला रहा है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कौन जो है वो गलत है, कौन सही है, ये सारी की सारी चीज़ें। इन्फ्लुएंस होना लोगों से बंद करो। आप क्यों किसी से इन्फ्लुएंस होते हो? आपके आंसर जो है वो अंदर से आने चाहिए, खुद से आपके आंसर्स आने चाहिए। जो भी कुछ भी आप सुन रहे हो, जो कुछ भी कहीं आपने स्पीच सुनी है, किसी की भी बात सुन रहे हो, तो उसको पहले जो है वो आंख बंद करके उसको ऑब्जर्व करो। गलत सही में मत फंसो उसकी, और उसको जांचो मत, उसको बस ऑब्जर्व करो। और उसको जब तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारी पूरी एनर्जी उस चीज़ पर लगेगी, जिससे तुम्हारे अंदर एक बेटर चीज़ आएगी, उस चीज़ को तुम बेहतर समझ पाओगे। तो जे कृष्णमूर्ति बिल्कुल सटीक बातें करते हैं, बिल्कुल सटीक बातें बता रहे हैं युद्ध के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको अपने अंदर से डिवीज़न ख़त्म करना पड़ेगा। जो साइकोलॉजिकली हम इतने डिवीज़न हमने क्रिएट कर रखे हैं, इवन फिजिकली डिवीज़न जो क्रिएट कर रखे हैं। और दूसरी चीज़, हमें ये दुनिया एक परिवार है, ये पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, इस पूरे परिवार को लेकर चलना पड़ेगा। बेसिक चीज़ देखनी पड़ेगी एक इंसान के अंदर। बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ ये है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक इंसान है, उसकी अपनी साइकोलॉजिकल परेशानियाँ हैं, हमारी अपनी साइकोलॉजिकल परेशानियाँ हैं। बेसिकली वो एक ह्यूमन बीइंग है, जस्ट बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखना। यही सबसे बड़ी संपदा है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, ना कि उसको इतने सारे लेवल्स से देखना। रशियन है, इंडियन है, जो है वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, मंक है, गृहस्थ है, ये है, वो है, फीमेल है, मेल है। बेसिक साइकोलॉजी सबकी सेम होती है। उसके अंदर भी वही डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, और तुम्हारे अंदर भी वही है। उसका भी ब्लड जो है वो रेड है, तुम्हारा भी ब्लड रेड है। डिवीज़न ख़त्म करने पड़ेंगे सबसे पहले, तब जाकर युद्ध एक नींव रखी जाएगी। और आप लोग मेरा इसमें साथ दीजिए, क्योंकि ये टीचिंग्स जो हैं वो दुनिया में फैलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना होमो सेपियंस हमारी जो प्रजाति है उसको समाप्त होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आज के टाइम पर आधुनिक हाइड्रोजन बम, एटम बम, ऐसे बम बन चुके हैं ना, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। फिर युद्ध जैसी कोई चीज़ होगी नहीं, कोई शांति तरीके से नहीं रह पाएगा, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये जे कृष्णमूर्ति ने युद्ध के बारे में बताया, वॉर्स के बारे में बताया कि कैसे कम करा जाए। आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।